शास्त्र झूठे नहीं हैं, समझने वाले झूठे हैं। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा पर अनेक जन्मों के कर्म संस्कार वज्रलेप के समान चिपक गए हैं। इसलिए जब हम दीर्घ काल तक तप, जप, व्रत, नियम, ध्यान आदि उपाय करते रहें तो अनेक जन्मों के पश्चात मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, पर हमने उसको उल्टा समझा है। मनुष्यों के हाथ में शास्त्र के पड़ जाने से वे उल्टा ही समझा सके हैं। जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर अपना निर्वाह भी नहीं कर सकते थे, जिनमें इसके लायक भी ज्ञान और शक्ति नहीं थी, वे ही एकाएक दुनिया को मुक्ति दिलाने वाले बन बैठे। और हम भोले बाले खच्चर। साधु कौन? वैराग्य क्या चीज़? दया क्या? मुक्ति क्या? जिंदगी क्या? इन बातों पर कुछ भी विचार किए बिना इस कल्पित वैराग्य वालों की मार्फत कल्पित मोक्ष पाने के लिए दौड़ धूप करने लगे। हम अपने इस जीवन को भी भूल गए, अपनी सामान्य बुद्धि, सीधी सादी समझ को भी गिरवी रखाए। हम इतने मूर्ख बन गए कि जिनसे सेका हुआ पापड़ भी न तोड़ा जा सके, उनसे पहाड़ तोड़ने की आशा करने लगे, और वह भी केवल वैराग्य, मोक्ष, परलोक आदि थोथे शब्दों में फंसकर। और हमारी मूर्खता का लाभ उठाया भिखारियों और श्रीमंतों ने। भिखारियों को ऐश आराम से जीवन निर्वाह की आवश्यकता थी और श्रीमंतों को अपने लिए हथियार बनने वाले मनुष्यों की ज़रूरत थी। श्रीमंतों ने इस भिखारियों को साधु महात्मा के पद पर स्थापित करके और उनके द्वारा मोक्ष, परलोक, वैराग्य का जाल बिछाकर लोगों की रही सही इच्छा शक्ति को भी निर्बल कर डाला। यह इसलिए कि श्रीमंत धर्म धुरंधर बनकर साधारण लोगों पर बिना तकलीफ के अपनी सत्ता जमा सके और सत्ता के साथ साथ गुपचुप आर्थिक लाभ भी उठाते रहें। यह गंदा खेल मैंने सूक्ष्मता से देखा है। अगर कोई देवता भी आकर मुझसे कहे कि तेरी शंका झूठ है, तो मैं उससे कहूँगा कि शैतान, चला जा, किसी गंवार से जाकर बातें कर। मेरी आँखों से देखा हुआ, मेरी बुद्धि से देखा हुआ, मेरे चित्त से अनुभव किया हुआ, उसे झूठा बतलाने की जो हिम्मत करेगा, उसकी बात सुनने की कल्पना तो दूर रही, उसे मैं यूं ही चला जाने दूं, यह भी मेरे लिए कमज़ोरी की बात है। उसको तो मैं 2 तमाचे मारे बिना जाने ही न दूंगा। समस्त पाखंड श्रीमंतों के ही हैं और भिखारी लोग उनके हथियार हैं। सामान्य जन उनके जाल में फंसने वाली मछलियां हैं। ये धूर्त वैराग्य हैं। वैराग्य की जो व्याख्या वे करते हैं, उनमें से एक में भी वह मिल सकता है। वैराग्य है क्या चीज़? मुझे धर्म गुरुओं और धर्म नायक रूप श्रीमंतों से विराग उत्पन्न हुआ है, और वह सच्चा विराग है। वह कैसे उत्पन्न हुआ? मैंने बहुत वर्षों तक उनका अनुभव किया। उनके अंतःकरण के एक एक कोने को काट कूट कर देखा। मुझे उसमें मल भरा हुआ मिला। मल से किसको घृणा नहीं होती? इसी घृणा से मुझ में विराग उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार अगर आप संसार की हर एक चीज़ को काट छाँट कर उसकी जांच करो, तो फिर उन पर मोह नहीं रह सकता। पर उस चीज़ का साथ किए बिना, उसकी काट छाँट किए बिना, उसकी जांच करने का अवसर प्राप्त किए बिना उसका मोह कैसे छूटेगा? धन को देखा, सेवन किया, अनुभव किया, इसके बिना धन से विराग कैसे हो सकते हैं? फिर भी विराग होने पर भी उसका संबंध बना रह सकता है। मुझे साधुओं और श्रीमंतों से विराग हो गया, तो क्या अब मैं जीवन भर किसी साधु या श्रीमंत से मिलूंगा ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इच्छा हो अथवा न हो, पर इनमें से किसी न किसी व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा प्रसंग आ ही जाएगा। पर अंतर यह होगा कि अब मैं बदले हुए मन से इस प्रकार के प्रसंग को सहन करूंगा। एक कीड़ा जहरीले कीड़ा के साथ कम पड़ गया है, ऐसी मनोवृत्ति रखकर उनसे व्यवहार करूंगा। यही विराग है। इन पर मेरा मोह नहीं हो सकता और उनका स्पष्ट तिरस्कार भी मैं नहीं करूंगा। केवल मेरा मन उनके वास्तविक स्वरूप को जानकर सावधानी से व्यवहार करे, इतनी ही बात है। इस प्रकार के विराग का अर्थ है मानसिक गुलामी से छुटकारा। साधु लोग जिंदगी को पाप रूप मानते हैं, पर क्या इस विचार से वे आत्महत्या कर लेते हैं? भोजन को पाप रूप मानने से क्या वह जीवन भर भूखे रहते हैं? ऐसे अवसर पे वे यही कहते हैं कि जिंदगी की व्यर्थता को समझ लिया, इससे अब इस पर मोह नहीं हो सकता।
आहार के स्वाद की व्यर्थता देख ली, अब खाते तो हैं पर स्वाद के मोह में फंसे बिना। अगर भोजन हितकर जान पड़ेगा तो खाएंगे और हानिकारक जान पड़ा तो बिना गाली दिए उसे त्याग देंगे। गाली देना और बात है और किसी चीज़ के मोह से छूट जाना दूसरी बात है। मोह से छूटने के लिए गालियां देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मोह कब छूट सकता है? मोह तभी छूटेगा जब उस वस्तु के गंदेपन को, निकम्मेपन को अनुभव कर लिया जाएगा। इन भिखारियों को धन का, जीवन का, सत्ता का अनुभव ही कब हुआ जिससे उनका मोह छूट सके और वैराग्य हो सके। इतना ही नहीं, वे तो मुफ्त में धन, सत्ता, जीवन का उपभोग करते हैं दूसरे के श्रम के ऊपर। बिना श्रम का जीवन और बिना मेहनत की प्राप्ति, यही इस समय भारतीय मानस का भयंकर से भयंकर रोग है। प्रायः हर एक मनुष्य में यह रोग पाया जाता है। एक पुस्तक कैसी भी उत्तम हो, उसके विचार तुमको कैसे भी पसंद आए हों, उसके लेखक के प्रति तुम्हारी कैसी भी सम्मान की भावना हो, तो भी तुम उस पुस्तक को मुफ्त में प्राप्त करने या कम से कम मुफ्त में पढ़ने की इच्छा तो ज़रूर करोगे। शेयर, सट्टा आदि का धंधा बगैर मेहनत के धन पाने की इच्छा नहीं तो और क्या है? इससे क्या प्रकट होता है? भिक्षुक मानस, भिखारीपन का स्वभाव, गुलाम की गुलामी की आदत। यूरोप में दो सगे भाई भी एक ही समाचार पत्र की दो दो अलग अलग प्रतियां खरीदते हैं। पुस्तक को मुफ्त में या उधार लेने की बात तो दूर रही, अगर लेखक मित्र हुआ तो उसने एक प्रति भेंट स्वरूप भेज दी तो वे ऐसा समझते हैं कि मित्र को 10 गुना या 100 गुना लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। किसी मित्र या स्नेही के यहाँ निमंत्रण खाने जाना पड़े तो उसके बच्चे के लिए कुछ न कुछ भेंट लिए बिना कभी नहीं जाएंगे। बड़े दिन के त्योहार पर, अपनी जन्मगांठ के अवसर पर, मित्र की जन्मगांठ के दिन कोई न कोई भेंट भेजे बिना नहीं रहेंगे, फिर चाहे वे स्वयं कैसी भी गरीब क्यों न हो। उन लोगों के मन हमारे जैसे भिखारीपन के नहीं होते। जो लोग शास्त्र के वास्तविक तत्व को न पकड़कर बाहरी उछल कूद और भ्रमों में पड़े रहने का ही आग्रह करते हैं, वे स्वयं धर्म से विमुख रहते हैं और दूसरों को भी वैसा ही बनाते हैं। अगर उनकी प्रवृत्ति ऐसी ही चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि समस्त भारतवासी धर्म को पूर्णतः त्याग देंगे। क्या धर्मात्मा कहलाने वाले इसको पसंद करेंगे? क्या यह स्थिति अच्छी समझी जा सकती है? यदि नहीं तो धर्म के बाहरी ढोंग को छोड़कर शास्त्र के वास्तविक आशय पर चलना सीखो। अखंड ज्योति, जून 1958, पृष्ठ संख्या 8-9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।